Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. The topic of today's lecture is autobiography. I welcome all students in this lecture and I hope you will understand this lecture and practice this lecture by writing your own autobiography or any personality whom you like or who is your ideal. First of all, I want to explain that what is autobiography. An autobiography is a non-fiction story of a person's life. Non-fiction story means इसके अंदर हम कोई अनरियलिटी बयान नहीं कर रहे होते किसी पर्सन की लाइफ के बारे में. पर्सन कौन हो? अगर आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं मतलब आप अपनी ही जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं, अपने ही जो आपकी लाइफ के इर्द गिर्द स्टोरीज चल रही है, वाकयात चल रहे हैं या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से कौन से लोग आपको ज्यादा पसंद है, कौन से पसंद नहीं है, आपने क्या सक्सेस हासिल की, क्या किन कामों में आप जो है नाकाम रहे. एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास ऑटोबायोग्राफी की? नो मैम. नहीं हो रही. अब ठीक है. यस मैम, अब आ गई. Okay. What is an autobiography? I am repeating. An autobiography is a non-fiction story of a person's life. Autobiography क्या है? एक non-fiction story है किसी भी शख्स की जिंदगी के बारे में, जिसके अंदर आप वो तमाम एलिमेंट्स और उन तमाम लोगों का जिक्र करते हैं जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड है. वो लोग आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके दादा दादी, या फिर जो है आपके दोस्त, आपके नेबर्स, जिनसे आपका ज़्यादा जो है ताल्लुक रहता है. आपकी स्टोरी में वो सारे लोग होंगे. फिर ऑटोबायोग्राफी और क्या होती है कि आपके साथ साथ जो वाक़यात पेश आए ज़िंदगी में या आपने जो स्ट्रगल करी है या पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं, उन सब चीज़ों के दरमियान में जो इवेंट्स हैपन हुए हैं उन सब की डिटेल्स को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ऑटोबायोग्राफी एक पर्सन अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखता है, और अगर ये ऑटोबायोग्राफी कोई और लिख रहा है, किसी और, जैसे मैं लिख रही हूँ किसी पर्सनैलिटी के बारे में, या कोई और राइटर लिख रहे हैं कायदा आज़म के बारे में और फातिमा अली जिन्ना के बारे में, या फिर कह लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में कुछ लिखा जा रहा है, या और भी मजहबी या पॉलिटिकल कोई भी शख्सियत है जिसके बारे में, ज़िंदगी के बारे में सब लिखा जा रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या अच्छे वाक़यात हुए और क्या मिसहैपनिंग्स हुई, उन्होंने अपनी लाइफ. नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, हम दोबारा अपने लेक्चर की तरफ आते हैं. स्टैंडर्ड बायोग्राफी इज रिटन बाय समवन अदर देन इट्स सब्जेक्ट. अगर आप बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बायोग्राफी की बात करें तो वो किसी और शख्स की तरफ से लिखी जाएगी किसी और के लिए. वो जाहिर सी बात है पूरी रिसर्च करके उनके बारे में लिखेगा या उस शख्स का इंटरव्यू लेकर उसके बारे में लिखेगा. कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि जो है हम खुद जानना चाहते हैं उनके बारे में. अब जैसे कि अगर हम टीवी राइटर्स की बात करें या नॉवल राइटर्स की बात करें तो एक नाम आपने सुना होगा, अनवर मकसूद, बानो कुदसिया. ये एक पुराने ज़माने के लोग हैं जिनकी जो है लिखाई बहुत अच्छी थी. अगर वो ही क्या नाम है हम उनके बारे में कुछ लिखना चाहें तो उससे क्या होगा कि हमें तो उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता, हमें उनको वो लेना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम उनके बारे में सारी चीज़ें मालूमात इकट्ठी करेंगे. फिर क्या नाम है इंटरनेट से हम सर्च करेंगे उनके ड्रामों की हिस्ट्री, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, नॉवल लिखे हैं या ड्रामे लिखे हैं, उनके बारे में लिखेंगे. किसकी कितनी रेटिंग रही, कौन सा ज़्यादा मशहूर हुआ और उन्होंने अपनी लाइफ को बनाने के लिए क्या स्ट्रगल की. वो सब चीज़ें उनसे पूछ के फिर उनके बारे में लिखा जाएगा. और वो अपने बारे में खुद एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अपनी बुक पब्लिश करते हैं या ई पब्लिश करते हैं. तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी. जो कोई और पर्सन लिखेगा वो क्या कहलाएगी? बायोग्राफी. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. अच्छा, जब भी हम ऑटोबायोग्राफी लिखने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग फेज से गुजरना पड़ेगा. मैंने कई दफ़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग टर्म यूज़ किए. ब्रेन स्टॉर्मिंग टर्म को मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ दैट व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप एनालाइज कर देते हैं अपने दिमाग को, मुख्तलिफ जावियों या फिर कह लें कि मुख्तलिफ एंगल्स से सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. एक हेडिंग लिख देंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, आपके जहन में जो जो की पॉइंट्स आते रहेंगे वो आप एक पेपर के ऊपर लिखते रहेंगे. से राइट आउट योर
लाइफ टाइमलाइन। आपने क्वेश्चन बना लिया, एक हेडिंग बनाई कि मैं अपनी जिंदगी के तमाम वाक़यात के बारे में सोचूंगा कि मेरी टाइमलाइन लाइफ की कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की, मेरा भाई गाँव या मेरा भाई शहर कौन सा था। फिर जो मेरे नेटिव लोग हैं, अब आपको अपने पेरेंट्स और अपने अबाउजाद के बारे में बताना है। उनका ताल्लुक कैसे घराने से था, क्या वो कोई खानदानी रईस थे या वो कोई बहुत ही गरीब घराने से थे या उनका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। आपके दादा क्या काम करते थे, आपके बाबा क्या काम करते थे, उन सब की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन। क्योंकि जो भी रीडर है ना, वो कोई हम ऑटोबायोग्राफी हर किसी की नहीं पढ़ते, उस पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं जो कि पर्सनैलिटी में कोई काम करके दिखाए, जो कि एक नेशनल हीरो हो, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस हो लाइफ के अंदर और लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हो। और क्यों जानना चाहते हो कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन है और हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं, या बिल्कुल वैसे नहीं तो उनका 50% हम गेन कर सकें। तो और जो कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखता है, वो क्यों लिखना चाहता है अपनी ऑटोबायोग्राफी, कि उसको लगता है ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा उसने आप जो है गुजार लिया है, बहुत अचीवमेंट्स उसको मिल गई हैं, कुछ नाकामियाँ भी हुई, उन नाकामियों से उन्होंने सबक भी सीखा। अब वो चाहते हैं कि हम जो है बाकी लोगों को सिखाएं दैट हाउ दे कैन गेट सक्सेस और हाउ दे कैन अकम्प्लिश देयर गोल्स। उन चीज़ों को सिखाने के लिए वो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग फेज से गुजर रहे हैं, तो आपने एक हेडिंग लिख ली अपने पास कि आपको लाइफ टाइम की जो है आउटलाइन लिखनी है। तो स्टार्ट राइटिंग योर ऑटोबायोग्राफी बाय कंडक्टिंग रिसर्च ऑन योर ओन लाइफ। अब आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में रिसर्च करनी है। आपके बचपन के कुछ ऐसे वाक़यात होंगे जो कि आपको खुद नहीं पता होंगे, वो आपको कौन बताएगा? आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या आप अपने दादा से पूछेंगे, नाना से पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने ये तो सुना होगा बहुत देर से कि जब आप किसी आबाई गाँव कोई है, आप वहाँ पैदा हुए थे, आपके पेरेंट्स वहाँ रहते थे, आपकी पैदाइश वहाँ की है, फिर आप लोग कराची में हुए। लेकिन आप लोग कराची क्यों मूव हुए? आप कितने अर्से उस गाँव में या शहर में रहे? वहाँ पे आपका लाइफ स्टाइल क्या था? क्या आपका घर बहुत अच्छा बना हुआ था? क्या एक नॉर्मल सा घर था? और आपकी रूटीन क्या थी? आप कोई मोती बादशाह टाइप वाले बच्चे थे या फिर आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे? फिर आपको पढ़ने का शौक था या नहीं था? ये सब जो बचपन की बातें हैं, वो आप अपने बड़ों से पूछेंगे और वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग लाइफ का फेस होगा। आप उसको लिखेंगे, अपने पास नोट डाउन करेंगे, चाहे आप पॉइंट में नोट डाउन करें, चाहे पैराग्राफ में नोट डाउन करें। दैट इज योर रफ। तो डोंट हेजिटेट टू राइट डाउन एवरीथिंग। अब उसके अंदर आपको अपनी हर बात लिखनी है, चाहे आपकी कोई बुराई हो, चाहे आपकी कोई अच्छाई हो, वो आपने सब में अक्सर अगर देखते हैं ना, बड़े बड़े राइटर्स के वगैरह के बारे में लिखते हैं तो वो ये या टीवी पे जो एक्टर्स आ रहे होते हैं अक्सर बता रहे होते हैं कि हम बहुत गरीब थे, हमारे पेरेंट्स बहुत गरीब थे, हम जो है ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते थे, फिर हमने ऐसे स्ट्रगल की, ऐसे तालीम मुकम्मल की, फिर हम इस फील्ड में आए, ऐसा कमाया, नाम कमाया, नाउ वी हैव ऑल थिंग्स एंड वी आर लिविंग इन अ standard environment and we can fulfill our all needs and requirements. तो ये सब आपको मेंशन करना है। Even if you don't think the memory will make it into the final version of the book, आपको जो है सब अभी आप फाइनल वर्जन नहीं लिख रहे, अभी आप जस्ट डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। योर ऑटोबायोग्राफी डज नॉट हैव टू बिगिन विथ योर बर्थ। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी पैदाइश से बातें स्टार्ट नहीं करनी, यू हैव टू इंक्लूड सम फैमिली हिस्ट्री एज वेल। जैसे कि आपके दादा की जागीरें थी, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आपके दादा एक काम से बंदे थे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, आपके बाबा एक काम से बंदे थे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, फिर उन्हें पार्ट टाइम में कोई जॉब स्टार्ट की ताकि आप सारे बहन भाइयों को अच्छी तालीम दिलवा सकें, और फिर आप लोगों की सबकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, वो एक एक करके सबकी स्ट्रगल आ जाएगी। या आपके भाई ने आपके लिए मेहनत की कि वो आपके बड़े भाई ने कमाया और जो है उससे आपकी स्कूल की या कॉलेज की फीस दी गई, जिससे आज आप इस काबिल हैं कि आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। Having information about your family history will help readers get a sense of how you became the person you are. अब फैमिली हिस्ट्री इंक्लूड करना क्यों जरूरी है? इससे आपके रीडर्स को पता चलेगा कि आप ऐसे पर्सन क्यों बने या आप इतने अच्छे कैसे बन गए। क्या इसके अंदर आपके माहौल का, फैमिली इन्वायरमेंट का हाथ है, या फिर आपने खुद स्ट्रगल किया और अपनी आपकी फैमिली जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि आप खुद स्ट्रगल करते हुए स्पेस से निकले और आपने एजुकेशन भी हासिल की और आप तालीम के मैदान के साथ साथ किसी हुनर के मैदान में भी अपना काम दिखाया, एंड नाउ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर अ टीनेजर? जब हम टीनेजर होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी
हैपनिंग्स होती हैं। वो हैपनिंग्स अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, कुछ सक्सेसफुल भी हो सकती हैं, कुछ अनसक्सेसफुल भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप मैट्रिक के एग्जाम में फेल हो गए हो, और ये भी हो सकता है कि आप मैट्रिक के इम्तिहान में जो है आपने टॉप किया हो। तो व्हाट वाज योर हैपनिंग, उसको आप याद करें, उसको बुलेट पॉइंट में अपने पास मेंशन कर दें। व्हाट लेड यू मेक द डिसीजन यू मेड, अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आपने इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन हासिल करनी है और यू हैव चूज द मेडिकल or you have choose any other field, so what was the source of that decision, you have to mention in this um, autobiography. कभी कभार ऐसा भी होता है हम किसी फील्ड में अपने पेरेंट्स की वजह से आए होते हैं, या हमारा कोई रोल मॉडल होता है जिसको फॉलो करते हुए हम इस फील्ड में आए, आपने वो मेंशन करना है अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर। डिड यू गो टू कॉलेज, राइट अबाउट द ट्रांजिटरी ईयर्स टू, ये जो आपके स्टडी ईयर्स हैं, जो आपकी एजुकेशन है वो कैसी रही, आप कॉलेज में कैसे लड़के हुआ करते थे, आपके शरारती थे या आप लोगों को तंग करते थे, कोटिंग करते थे क्लास में, क्लासेस कंडक्ट नहीं करते थे, अगर ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो वो काम नहीं करते थे, जो भी है आप उसको अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करें। राइट अबाउट योर कैरियर, योर रिलेशनशिप्स, योर चिल्ड्रन एंड एनी बिग लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट्स दैट अकर, अब कोई भी बिग इवेंट हो सकता है लाइफ में, फलाना खासा किसी का इंतकाल हो जाए जो कि आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब हो गई, तो आप वो बता सकते हैं। या फिर कोई रिलेशन ऐसा जिसके साथ आप बहुत अटैच थे लेकिन वो मुल्क छोड़ के चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए अपनी जॉब की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से, आप वो इसके अंदर जिक्र करेंगे। आपने अपना कैरियर किस तरह से बनाया, आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी, और उस फर्स्ट जॉब में आपको पहली अर्निंग, जो जिंदगी में पहली दफा जो अर्निंग होती है वो हमेशा सबको याद रहती है, तो आपकी फर्स्ट अर्निंग कितनी थी। आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर्स, आपकी जिंदगी के अंदर कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, राइट द रोल्स ऑफ योर मेन कैरेक्टर। मोस्टली स्टूडेंट्स, मोस्टली लोगों के जो मेन जो कैरेक्टर होते हैं, जो कि उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, वो उनके फादर या मदर ही होते हैं, क्योंकि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है, उन्होंने देखा होता है उनके फादर या मदर ने अपना टाइम और अपने पैसे, अपनी हिम्मत और मेहनत किस तरह से अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में लगाई है। So you have to identify your main characters. It may be any other character, your any friend, your any teacher, जो कि हो सकता है कोई टीचर आपको ऐसा अच्छा मिल गया हो जिन्होंने आपको हर मौके पे गाइड किया हो। इसे कहते हैं उस्ताद का और टीचर का और जो है स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ पढ़ाई वाला नहीं, बल्कि आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहीं से कोई जॉब ऑफर हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं, या किसी फील्ड में, जैसे मैट्रिक इंटर के बाद लोगों को अपनी फील्ड चूज करनी होती है, तो आप अपने मैट्रिक और इंटर के टीचर से हेल्प ले सकते हैं, दैट हाउ कैन वी चूज दिस फील्ड, इट विल बी बेटर फॉर अस और नॉट, और व्हाट आर द career opportunities of this field. So you can ask from your teacher, but for this purpose you have to keep a good relationship with your teachers. तो कोई भी रोल मॉडल हो सकता है आपकी जिंदगी में, जिस जो कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिसने आपका साथ दिया। तो ये कहीं ऐसे भी हो सकता है, कहीं आपने ऑफिस में पहले जॉब वॉब कर ली, वहाँ आपको कोई ऐसा शख्स मिल गया जो कि आपका वो वाकई में अच्छा खैर ख्वाह था, जिसने आपकी लाइफ को बनाने में बहुत साथ दिया। तो आप अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन तमाम लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने आपकी लाइफ को इफेक्ट किया है, अच्छे तरीके से इफेक्ट किया है, मतलब आपकी ज़िंदगी बना दी, या उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से जो है आप तरक्की के बजाय तंजली की तरफ, यानी कि कह लें कि आप जो है अच्छाई की तरफ जाने के बजाय बुराई की तरफ आ गए, आप उन लोगों को मेंशन कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी कुछ ऐसे लोग भी लिख सकते हैं जिनको ये रियलाइज हो कि वो पहले बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत अच्छी जो है सक्सेस हासिल कर रहे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि अब जो है उनका वो नाम नहीं रहा, या जो है वो वैसा काम नहीं कर सकते जैसे वो पहले कर सकते थे, और इसकी क्या रीजंस थी वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं करना, वरना इसकी वजह से जो है ये मसाइल आ सकते हैं। टीचर्स, कोचेस, मेंटोर्स, बॉसेस, जो भी आपकी ज़िंदगी के इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स हैं उन सबको डिस्कस करें। डिटेल्ड रिकलेक्शंस ऑफ एपिसोड्स फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, फिर आपने सोचना है आपको कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से वाक़यात हुए, आप कोई अच्छे छोटे मोटे वाक़यात भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने नाम सुना है इशफाक अहमद का, इशफाक अहमद एक राइटर थे और उनका एक प्रोग्राम भी आता था हमारे जो टीवी चैनल के ऊपर, तो
हिकमा की लाइब्रेरी के अंदर उनकी बुक्स मौजूद है जिसमें उन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखा है, अपने बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में, या वो जिस तरह के प्रोग्राम्स करते थे उसके बारे में, कि लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, मैंने उनको ये जवाब दिया। बहुत अच्छी शाइस्ता उर्दू में उन्होंने बात की है काफ़ी। उसके अंदर भी क्या है कि उन्होंने ज़िंदगी के छोटे मोटे वाक़यात बयान किए। मेरे बाबा ने मुझे इस बात पे डांटा, इस बात पे मारा, और इस बात से मैंने ये सीखा। तो आपको भी यही करना है इसके अंदर, डिटेल्ड रिकलेक्शन ऑफ एपिसोड्स फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ। अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ निगाह डालें, क्या क्या अच्छी बातें हुई थी, आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया था, वो आपने बहुत अच्छा करके दिखाया, उसके उन्होंने आपको किस तरह से जो है कह लें कि अप्रिशिएट किया, आप उसकी अप्रिसिएशन बता सकते हैं। उस अप्रिसिएशन की वजह से आपको और काम करने की हिम्मत मिली, उसका जिक्र करें। ऐसे मोमेंट्स के शुरू में ही जिक्र करेंगे, तो इससे क्या होगा कि दूसरे बंदे के अंदर दिलचस्पी पैदा होगी कि वो आपकी बाकी की बुक पढ़े, रीड करे। अब पर्सनल स्टोरी ऑफ फेलियर, जरूरी नहीं है आपकी अपनी जिंदगी की सारी अच्छाइयां ही बयान करते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी में जो फेलियर्स हैं आप उनका जिक्र भी करें। यूनिक एंड कंपेलिंग टाइटल, आपका टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, द स्टोरी ऑफ माय फैमिली, फेमस पीपल आई नो, इस तरह से करके कुछ भी आप टाइटल बना सकते हैं। राइट इन योर ओन वॉइस, मतलब आप इसी तरह से बात करें से आप खुद बात करें, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की सूरत में बात ना करें कि कोई और आपके बारे में बता रहे हैं। आप खुद ही बोलें कि मैंने ये किया, मैं गाँव गया, मैं शहर गई, और हम स्कूल जाते थे, स्कूल में हमें बहुत मज़ा आता था, हमारे बहुत सारे दोस्त थे, वी वर मैनी फ्रेंड्स। ऑटोबायोग्राफी ऑब्वियसली इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, एज योर विश। राइट एज नो यू आर ओपनिंग योर हार्ट टू अ ट्रस्टेड फ्रेंड। अब आप जब ऑटोबायोग्राफी लिखें तो आप अपनी ऑडियंस को या अपने रीडर्स को क्या समझें कि वो आपके ट्रस्टेड फ्रेंड हैं। आप उनको सब कुछ दिल से खोल के आसान वर्ड्स में और सही सही बता दें। Right, so that your personality is revealed. Are you funny, intense, spiritual, dramatic? आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी राइटिंग से जाहिर होगी कि क्या आप एक फनी पर्सन है, या आप स्पिरिचुअल रूहानी सोच रखते हैं, ड्रामेटिक अंदाज में उनको बताना चाहते हैं, सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू कैन वांट टू राइट योर ऑटोबायोग्राफी। आप जिस तरह से अपनी कहानी सुनाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी लोगों के सामने उसी तरीके से आएगी। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक जर्नल क्या चीज़ें बताई, मैं यहाँ पे कुछ और कॉपी कर रही थी, ऐड करना था, वो मैं भूल गई हूँ। जस्ट हमने अभी ये ब्रेन स्टॉर्मिंग फेज देखा है कि हम इस ब्रेन स्टॉर्मिंग फेज के अंदर किस तरह से अब आप बनाएंगे सब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, ये सब तो आपने डाटा कलेक्शन कर दी। फिर अब आप आते हैं क्रिएटिंग अ नैरेटिव, यानी अब उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बनाना शुरू करें, एक जगह करना शुरू करें। पहले तो आपने सब कर लिया, आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग में सारे पॉइंट्स आ गए, आपको अपने बारे में सारी जो है समझ लें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आप प्लॉट करेंगे, पहले आप कौन सी बात मेंशन करेंगे, फिर कौन सी बात मेंशन करेंगे। हैव अ क्लाइमेक्स, अगर आपकी स्टोरी में क्लाइमेक्स है तो आप उस स्टोरी को ऐड करें। एंड विद अ रेजोल्यूशन, मोस्ट ऑटोबायोग्राफीज हैप्पी हैव, वो नहीं हो रहा मैम। अच्छा, and with a resolution, most autobiographies have happy endings because the person writing the story lived to tell the tale. आपने हर बात आखिर तक बतानी है, ठीक है। तो आपकी मोस्टली जो ऑटोबायोग्राफीज होती है उनकी हैप्पी एंडिंग होती है, मतलब वो बता देते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, उन्होंने इतनी स्ट्रगल करी, आखिर में उनको ऐसे सक्सेस हासिल हुई। यानी कि जो आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज है वो आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी के आखिर में लिखनी है, और जो अनसक्सेसफुल स्टोरीज हैं वो आपको ऑटोबायोग्राफी के शुरू में लिखनी है, लेकिन एज वाइज लिखनी है। ऐसा नहीं कि जब आप 60 साल की उम्र में थे जो वाक्य पेश हुए वो आपने शुरू के 2 पेजेस में लिख दिए, और जब आप 10-12 साल की उम्र में थे तो जो वाक्य हुए वो आप आखिर के पेजेस में लिखे। Even if your ending is not cheerful, it should be deeply satisfying. अगर आपकी एंडिंग चेयरफुल नहीं है, मतलब वो खुशी वाली बात नहीं है, बट इट शुड बी सेटिस्फाइंग, कि आपका रीडर पढ़ के वो सेटिस्फाई हो, तसल्ली हो कि आपकी ज़िंदगी अब ठीक है, अब आप सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको अपने गोल्स अचीव हो गए।
डिसाइड करेंगे स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करनी है। हमने बता ही दिया कि अपने आपको बर्थ से स्टार्ट करनी है और उसके अंदर अपनी फैमिली बैकग्राउंड देना है। ये आपका फ्रेमवर्क है। फिर अगर आपने कहीं मूव किया एक सिटी से दूसरी सिटी तो उसका जिक्र करना है। आपका चाइल्डहुड कैसा था उसका ज़रूर जिक्र करना है। आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के टाइम पे आप किस तरह के नौजवान थे। लोगों की ज़िंदगी में चेंजिंग पे आते हैं। लोग कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसे लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं जो कि बिल्कुल नॉन सीरियस होते हैं, पढ़ाई की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता और जो है घूमना फिरना खाना पीना ये उनका मकसद होता है। पढ़ाई बस वो ऐसी कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सडन उनकी लाइफ में ऐसे चेंजिंग आ जाते हैं या फैमिली की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जो उनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना देती है। बट हाउ दिस मूवमेंट कम्स इन टू योर लाइफ उसको आप एक्सप्लेन कर दें। आप पहले कैसे थे और अब आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजिंग आ गई। यू हैव टू मेंशन दिस इन योर ऑटोबायोग्राफी। अब ये सारा काम हो गया आपके, बन गया, एंडिंग भी हो गई, सब कर लिया। उसके बाद आप आते हैं एडिटिंग का बुक। अब आप चाहते हैं आपकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हो। तो पब्लिशिंग करवाने के लिए क्या स्टेप्स हैं। पहले तो आप सारे वो फैक्ट्स वगैरह चेक करें। राइट आपने जो सब किया है उसको प्रूफ रीड करें, आपने सब कुछ सही लिखा है, ड्राफ्टिंग वगैरह एडिट कर ली। अब आप जाएं लोगों से आइडियाज शेयर करें, लोगों से पूछें, डिस्कस करें टू ट्राई टू गेट ओपिनियंस फ्रॉम पीपल आउटसाइड योर सर्कल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऐसे लोगों से जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली से बाहर है उनसे डिस्कस करें। पीपल हु नो यू माइट ट्राई टू स्पेयर योर फीलिंग्स। ऐसे लोग जो कि आपकी लोग आपको जानते हो सकते हैं वो आपकी फीलिंग्स को जो है डिसहार्ट करें। तो आप लोगों से जिक्र करके अपनी स्टोरी के बारे में ज़रा पूछें कि ये सब सही है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, फीडबैक लें। देन कॉपी एडिटर हायर करें। हायर अ कॉपी एडिटर यानी होता है जो आपकी जहाँ से आपको बुक पब्लिश करवानी है, आप वहाँ जाके बात करेंगे, आप उनको देंगे, फिर वो उसको देखेंगे। अ गुड कॉपी एडिटर विल क्लीन अप योर राइटिंग। आप फर्स्ट टाइम कुछ लिख रहे हैं, सेकंड टाइम कुछ लिख रहे हैं तो आपको एक एडिटर की ज़रूरत है। एंड मेक द डल पार्ट्स शाइन। जो चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जो ज़्यादा शाइनिंग नहीं कर रही होंगी या वो अल्फाज ऐसे नहीं होंगे, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी या वोकेबलरी सही नहीं होगी, he will or she will change it. Whether you are planning on getting your book published at a publishing house, going the self-publishing route. अगर आप पब्लिश करने जा रहे हैं सेल्फ पब्लिशिंग रूट पे जा सकते हैं। इट्स नेवर अ बैड आइडिया टू हैव अ प्रोफेशनल पॉलिश योर बुक एट द एंड ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। तो आपका राइटिंग प्रोसेस एंड हो जाए फिर आपको प्रोफेशनली इसको पॉलिश करना है। मतलब उसका टाइटल पेज डिजाइन करवाना है, उसकी इंडेक्सिंग, उस पर जो प्रूफ रीडिंग की शुरू में एक सर्टिफिकेट लगा हुआ होता है वो चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी से प्रूफ रीड करवाएंगे। टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ टाइटल्स दिए हुए ऐसे टाइटल हो। अब आपने वो एजेंट वगैरह हायर कर लिया, वहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। अब वो पब्लिशिंग की तरफ जा रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी अगर ऑनलाइन पब्लिशिंग करवाना चाहते हैं उससे क्या होगा, ज़्यादा लोग यूज करेंगे। क्योंकि अब ई लर्निंग या फिर ई स्टडिंग का ये फ़ायदा है कि लोगों को आपकी भी पब्लिशिंग के पैसे बचेंगे। मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और लोगों को बुक खरीदने के भी इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे जितना आप उनको ऑनलाइन करना आसान होगा। इट depends on you. Either you want to publish your book in hard copy or in soft copy. तो ये सब तो हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए। हमारे पास एक वीडियो है मेरे पास जिसको अगर आप देख लें जल्दी से तो उससे ये फायदा होगा कि जो सारे पॉइंट्स मैंने वर्बली बताए हैं आप उनका एक फिगरेटिव इमेज देख लेंगे और आपको बहुत आसानी से हर चीज़ समझ में आएगी कि कैसे क्या काम करता है। तो वीडियो का लिंक कौन सा लगेगा, एक मिनट में देखती हूँ।
ये वीडियो आप लोग देखें, दिस इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नजर आ रही है वीडियो? Yes, ma'am. इससे आपको ये आइडिया होगा, ये आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का फेस चल रहा है कि क्या क्या लिखना है। स्टेप 1 आपने टाइटल चूज कर लिया, क्या क्या लिखेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, राइटिंग। और नंबर 4 स्टेप क्या होता है, रिव्यू का होता है। अब आप बात कर रहे हैं स्टेप 1, चूज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप अपनी कौन से पार्ट ऑफ स्टोरी को मेंशन करेंगे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पीपल क्या है, थिंग्स यू लव टू डू, आपको कौन सी चीजें करना पसंद था या पसंद है, आपको अपने डैड पसंद है, डैड रोल मॉडल हैं आपके, उन्होंने आपको क्या सिखाया वो लिखते हैं, जब आपको घुमाने लेके जाते थे वो लिखते हैं। अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फेस पे आ गए, कौन कौन से इवेंट आपकी लाइफ में हैपन हुए, कौन कौन था उस वाकये में, उसका जिम्मेदार कौन था या उससे आपको निकालने वाला कौन था। मैंने अपने फादर से पियानो सीखना था, ये वो जो है इनके लिए बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था उनकी लाइफ के लिए, डिस्कस कर दिए यहाँ पे। राइट इन द फर्स्ट पर्सन का मतलब आप अपनी तरफ से लिखते हैं, माई नेम इज दिस, आई लिव इन, आई लिव देयर। इस वीडियो का लिंक भी मैं उसी डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगी। आप सबको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है और आज ही लिखनी है। कल की क्लास जो है हमारी होगी, वो जिस टाइम पे भी हो, मोस्टली 3 बजे के टाइम पे ही उसका टाइम रखा जाएगा, अदरवाइज फिर वो मदद के बाद होगी तो 3 बजे ना हो सकती किसी वजह से। और आपको सच्चाई बयान करनी है, ये नहीं कि इधर उधर से नेट से आप अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब लोगों की जिंदगी के बारे में देखें और उसको अपनी जिंदगी के वाकयात बना दें। ऐसा नहीं करना, बल्कि आप सच्चाई बयान करते हुए अपने वाकयात लिखें। और ऑटोबायोग्राफी जब पब्लिश हो तो उसमें हम अपनी जिंदगी के अच्छे इमेजेस भी डाल सकते हैं। अब आपने अपने किसी फ्रेंड को बोला इसको रिव्यू करने के लिए, किसी टीचर को कह सकते हैं, और साथ में एक वो दे सकते हैं, फीडबैक फॉर्म दे सकते हैं कि इसको फिल कर दें। सो नाउ यू हैव डन विथ योर ऑटोबायोग्राफी। किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ऑटोबायोग्राफी? नहीं है, सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर नाउ एंड वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। हाफिज।